बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। कि तीन कंसेक्टिव होता है एक के बाद एक आने वाला इंटीजर। इंटीजर आप समझने इसे आदाद रकमें, ठीक है। यानी तीन आदाद हैं, उनका जो सम है ना, यानी इनको प्लस करें तो कितना आता है 42। फाइंड द इंटीजर्स, वो आदाद मालूम करें। सबसे पहले ये देखें कि कंसेक्टिव में और अगर सिर्फ इंटीजर दिया होता क्या फर्क है। बात यह है कि जैसे आपके पास है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4। अब देखिए ये 2 है तो 2 में क्या प्लस किया कि 3 आया, 1 प्लस किया तो क्या आ गया 3। इसी तरह 2 में क्या प्लस किया कि 4 आ गया, 2 में 2 प्लस किया तो 4 आ गया, ठीक है। ये होती है जी, इनको कहते हैं कंसेक्टिव नंबर्स, ठीक है, एक के बाद एक। अब आप वैसे तो सपोज करना चाहते नंबर्स तो एक्स वाई जेड कर सकते थे, लेकिन चूंकि कंसेक्टिव हैं तो हम इनको कैसे सपोज करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर हम करेंगे इसमें x, लेट द फर्स्ट इंटीजर हमारे पास होगा जी x, ठीक है। तो लेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने मालूम करने हैं, जो मालूम करने हैं वो हम पहले क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, यानी कि सपोज कर लेते हैं, अपने पास से फर्ज कर लेते हैं। लेट द सेकंड टीचर y, आप यहाँ लिखें फर्ज किया पहला अदद, जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं, फर्ज किया पहला अदद x, फर्ज किया दूसरा अदद वो क्या है जी y। लेट द थर्ड इंटीजर, अच्छा y नहीं सॉरी, इसमें आप देखें यही चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि हम क्या करेंगे कि जैसे 2 है तो 2 में क्या प्लस करने से अगला नंबर आया 1 प्लस करने से, तो कंजक्टिव की बात हो रही है तो x प्लस 1 होगा, यहाँ भी क्या होगा x प्लस 1। लेट द थर्ड इंटीजर वो होगा जी x प्लस 2, ठीक है। ये वही मिसाल है जो ऊपर मैंने आपको दी है 2 वाली, ठीक है जी, x प्लस 2। ये हमने, और यहाँ पे आप उर्दू मीडियम बच्चे ताकि उनके लिए भी आसानी है, साथ साथ फर्ज किया तीसरा अदद x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें कि क्वेश्चन के अंदर आपकी चीज दी गई है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द, थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं क्या आपको नजर आए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो चीज बताई गई है ना, तो आप उसको लिखेंगे सवाल की, उर्दू मीडियम वाले बच्चे, सवाल की शर्त के मुताबिक। वो है जी कि जब इन नंबर्स को प्लस किया गया यानी कि x, फिर इसमें अगला नंबर x प्लस 1 प्लस फिर अगला नंबर x प्लस 2, तो किसके इक्वल है 42 के। अब वो यही कह रहा है बुक वाला कि आप जो है वो इंटीजर मालूम करें, तो कैसे करें, देखिए x प्लस एक्स कितना हो गया 3x, और 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 42। यहाँ से आप 3x के साथ अभी फिर क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, प्लस 3 एक्स्ट्रा है, उस साइड पे मूव करा दें तो 42 माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा 39। अब x के साथ क्या चीज़ एक्स्ट्रा रह गई है, 3 रह गया, 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड में मूव करेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड में रकम कहाँ आती है बटे के नीचे, 3 13 जा 3 1 जा 3 3 जा, यानी पहला डिजिट आपके पास क्या आ गया 13। तो आप लिखें फर्स्ट इंटीजर वो हमारे पास है जी 13, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लिखें पहला अदद कितना आ गया जी 13। अब बात आती है सेकंड इंटीजर की, तो वो हमने क्या सपोज किया हुआ था x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 यानी कि 14।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे दूसरा अदद x+1 यानी 13+1 इज इक्वल टू 14। फिर आप लिखें थर्ड इंटीजर, ठीक है। थर्ड इंटीजर x+2 हमने सपोज किया था, यानी 13+2 कितना आता है 15। अब देखें 13, 14, 15 एक तरतीब नहीं है ना तरतीब। तो यही बात कही गई थी कि कंसेक्टिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक आने वाला है। तो 13+2 ये हमारे पास आ गया 15। अब कितने डिजिट्स आपके पास आ गए? तीन। कौन कौन से? 13, 14 एंड 15। यही नंबर्स हैं, यही इसका आंसर है। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 2 में यहाँ पे लिख लेती हूँ जी। द डायग्राम शोज द राइट ट्रायंगल ABC। अच्छा, एक आपको राइट ट्रायंगल दी गई है ABC, ठीक है। इनको हम कर लेते हैं जी लेबल AB और C। यहाँ पे आपका एंगल राइट एंगल यानी कि 90 का एंगल बन रहा है। ये साइड √3 प्लस √5 सेंटीमीटर है। बाकी भी कुछ भी नहीं बताया गया। क्वेश्चन में लिख लेती हूँ द डायग्राम द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। आपको डायग्राम में एक ट्राई एंगल नजर आ रही है जो कि राइट एंगल्ड है। राइट एंगल का मतलब ये है कि उसका जो एक एंगल है वो 90 का है। ये जो एंगल है ना, ये आपको नजर आ रहा है एंगल जो ए पर है, ये 90 का एंगल है। ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो, वो ट्रायंगल आपकी कहलाती है राइट एंगल ट्रायंगल। उर्दू में कहते हैं कायमा जाविया मुसल्लस, ठीक है। उर्दू में क्या कहते हैं? कायमा जाविया मुसल्लस, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या कहा गया? लेंथ ऑफ AC इज दिस सेंटीमीटर। कि जो AC साइड है ना आपकी, AC एक साइड है, BC साइड है, AB साइड है। साइड के लिए देखिए ये ऊपर लाइन का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। अब AC के ऊपर ये लाइन है, मतलब ये शो हो रहा है कि AC जो है ना साइड, ठीक है, इसको इसकी जो लेंथ है वो इतने सेंटीमीटर, 103 प्लस 105 सेंटीमीटर। एक बात हमें ये बता दी गई। फिर ये कहा गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज दिस। अब इस पूरी ट्रायंगल का हमें एरिया दे दिया गया, कितना है? 1 प्लस 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ AB। आपको AB की लेंथ मालूम करनी है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दिस। कहता है जवाब जो है ऐसा है, फिर A एंड B आर इंटीजर्स। ए और बी ना आए, ए और बी जगह कोई रकमें आए, ठीक है। क्यों कहा गया? इंटीजर्स हैं, कोई सही आदाद है, ठीक है जी। सबसे पहले जो जो गिवन है हम उसकी जो जो गिवन है वो लिखेंगे। आप देखिए आपके पास मेजर ऑफ AC लाइन की, जो मेजर ऑफ AC का मतलब है कि AC लाइन की लेंथ आपको दी गई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ये दिया गया है, आप इसको कर लें गिवन क्वेश्चन है जिसका यह दिया गया कि जो डाटा दिया गया डाटा के मुताबिक, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है आपके पास वो है 1 प्लस √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। के जो मुसल्लस है, मुसल्लस का एरिया, रकबा कहते हैं या एरिया कहते हैं, उर्दू जैसे भी लिख लें, वो कितना है जी? कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको क्या कहा गया? देखिए वैसे एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पता है क्या होता है? ये ट्राइंगल का निशान है, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास अब तीन साइड्स हैं, गौर से देखें। एक साइड आपके पास जो है वो ये खड़ी साइड है, ठीक है। एक साइड आपके पास तिरछी है और एक साइड आपके पास ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जो तिरछी साइड होती है ना, ये आपकी होती है हाइपोटेन्यूज। जो आपकी खड़ी साइड होती है ये आपकी कहलाती है परपेंडिकुलर। और जो ये साइड रह गई है ये होती है जी बेस, ठीक है। ये क्या होती है? बेस। अब आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो हमें बुक्स में गिवन है, वो है जी 1/2 इंटू
मेजर ऑफ ए सी। ए सी क्या है देखिए, ए सी आपके पास बेस है, ठीक है ना, इनटू मेजर ऑफ ए बी। ए बी क्या है, ए बी आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यानी आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आप उसके बेस और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करके 1/2 2 से डिवाइड कर देना, तो ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका एरिया बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके पास क्या चीज गिवन है, एरिया यहाँ से यहाँ आप लिख रहे हैं मुसल्लस का एरिया बराबर है 1/2 में ये ए सी ए बी, ठीक है। तो आपके पास अब देखें ये चीज क्या गिवन थी, ये आपको गिवन है 1 + √15 होल स्क्वायर, ये गिवन है ना, और 1/2। अब ए सी भी आपको गिवन, देख लो दोनों से आपको गिवन है, ये भी और ये भी, जो गिवन है वो लिख लिया। इस इक्वेशन के अंदर एक ये चीज है, एक ये है और एक ये है। अब इनमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो जो गिवन है वो लिख लें। ए सी के आपके पास √3 + √5, और ए बी गिवन नहीं है, उसको आप ऐसे ही लिखिए, ठीक है, लिख लिया। अब आप ये देखें कि ये 2 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। बराबर के एक तरफ जो भी प्रोसेस हो रहा हो ना, यानी प्लस हो रही होगी चीज, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। अगर इस साइड पे माइनस हो रही है तो दूसरी साइड मूव करके जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो साइड जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। अगर एक तरफ डिवाइड हो रही है तो साइड जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये नीचे है, डिवीजन हो रही है, ये बटे के नीचे है डिनोमिनेटर में, तो वहां जाके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 1 + √15। और अब देखें ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर है ना, तो यहाँ ये बटे में आ जाएगी √3 + √5, और यहाँ अकेला क्या रह गया, मेजर ए बी, ठीक है। जो जो तर्जमा करने वाली चीज़ है मैं उर्दू में लिख रही हूँ। अब जो चीज़ें आप एज इट इज़ याद लिखते हैं, मैं उनको ऐसे ही लिख रही हूँ। अब आप इन दोनों साइडों को फ्लिप कर दें। फ्लिप करने का मतलब ये कि मेजर ए बी आप इस तरफ ले आए, और 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5 इस साइड पे लें, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपने करना है इस पर थोड़ा सा काम, कैसे करना है, जैसे 1.2 का क्वेश्चन 1 आपने किया था कि आपने इसको रैशनलाइज किया था। क्या किया था, रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर वाली रकम सेम आप इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, और नीचे भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन एक फर्क होगा। वो फर्क क्या होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या आएगा, माइनस और माइनस। यहाँ ब्रैकेट लगा लो, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। कंजुगेट से रैशनलाइज करते हैं। कंजुगेट होता है कि रकम वही है लेकिन दरमियान वाली जो साइन है वो आपने चेंज कर दिया। ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 × 1 + √15 × √3 - √5, और नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये वही फार्मूला बनता है, मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बार बार ये हर क्वेश्चन में सेपरेटली समझाया कि ये a + b × a - b है, तो ये बनता है a² - b²। a क्या है, √3, b क्या है, √5। ये भी आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, क्यों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जहाँ इकट्ठे हैं क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये मेजर ए बी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप बटे से ऊपर जो रकमें हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2 + 2 √15, ये 2 दोनों पर मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे है जी √3 - √5 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपके पास 3 रह गया, यहाँ से माइनस और 5 रह गया। अब आप आए जी, तो अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 × √3 आएगा 2 √3, इस तरह 2 × -√5 - 2 √5, क्योंकि माइनस है दरमियान। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, प्लस 2 × √3 × √15, और ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस जीत जाएगा, तो ये आ गया 2 × √15 × √5, ठीक है। ये इकट्ठे कर दिए, एंड पे नेक्स्ट स्टेप में जाके हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
3 माइनस 5 आपके पास आंसर -2 आता है। क्यों? क्योंकि जब एक रकम प्लस की हो एक रकम माइनस की हो तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। साइन आता है बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 5 है, 5 का साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको मेजर ए बी इज इक्वल टू 2√3 माइनस 205, इसका तो कोई हल नहीं है। अब देखें ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, यानी कि दोनों अंडर रूट, तो वो एक अंडर रूट के अंदर आप इनको कर सकते हैं। तो 15 3 का कितना होता है जी? 45। इसी तरह आप इसको करेंगे तो ये आता है जी 75। ठीक है, -2। अब फर्दर आप कैसे सॉल्व करेंगे? फर्दर सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो बड़ी रकमें आपको दी गई हैं इनका तो कोई हल नहीं। 203 माइनस 205 ऐसे ही लिखें। 45 की आप बना लें प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, वो प्राइम फैक्टर ऐसे बनेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, इस तरह 75 की कैसे बनेंगे बच्चे? 3 5 ज़ा 15, 5 15 5 ज़ा 75। ठीक है, ये ऐसे बन गए। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ये जी हमारा है मैं ये रे बी 2√3 माइनस 2√5। अब इनकी कर लें अंदर पेयरिंग। 3 2 टाइम्स आ रहा है और 5 सेपरेट है, अकेला है। इस तरह यहाँ पे 5 2 टाइम्स आ रहा है और 3 ऐसे। ठीक है, ये भी मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में इंडेक्स नोटेशन में लिखाना सिखाया था -2। अब क्या होगा? जो तो है ना स्क्वायर की शक्ल में वो आपके पास कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। 203 वैसे ही -2√5। ठीक है, ये कैसे बाहर आएगा मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि अगर जिस तरह है ना 3 स्क्वायर इंटू 5, आप इसको सेपरेट कर लें, ये ऐसे कर लें और ये ऐसे कर लें। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये 3 बन के बाहर आ गया, 105 ऐसे ही रहा। तो आप ये करें 2 इंटू ये क्या बन के बाहर आया 3√5। इस तरह इसकी बात करें तो ये 5√3 बन के बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। वन स्टेप फर्दर इसको सॉल्व करें। मैं ये रह भी है आपके पास 203 माइनस 205, ये बनेगा 6√5, ये बनेगा 10√3। ठीक है, अब कुछ सिमिलैरिटी आ गई है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा बटा 2 ऐसे ही रहेगा -2। क्या सिमिलैरिटी आ गई है? इनके अंडर रूट की बेसिस पर आप देखिए 203 माइनस 10√3 इकट्ठा कर लें, ऐसे लिख लें 203 माइनस 10√3। इस तरह 605 माइनस 205 ऐसे लिख लें डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर आप इसको क्या करें जी? फर्दर क्या करेंगे? इन दोनों रकमों में से आप √3 माइनस कॉमन ले लें। आपने कॉमन लिया तो कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट डाल जाती है। यहाँ पे क्या रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा 2 माइनस 10। यहाँ से आप √5 कॉमन ले लें, पीछे क्या रह जाएगा? 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। मेजर ऑफ ए बी हम सॉल्व करें √3 और 2 माइनस 10 -8 आएगा और 6 माइनस 2 आपके पास 4 आएगा। ठीक है, और ये आपके पास -2 आ रहा है। ठीक है, -2। अब आप इसको कैसे हल करेंगे? मेजर ऑफ ए बी -8√3 प्लस 5 4 सॉरी ये आपके पास 105 है। ठीक है, 4 शुरू में लें, 405 डिवाइडेड बाय -2। अब आप थोड़ा सा मजीद इसको कैसे छांट सकते हैं कि आप ऊपर रकमों से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 का टेबल, 2 कॉमन ले लें तो -4√3 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या है -2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बटे में अकेला क्या रह गया? सिर्फ -1 रह गया या माइनस रह गया। वो माइनस ऊपर आप ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होके ये +4√3 और -2√5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेजर ऑफ ए बी आपके पास आया 4√3 -2√5
सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि किस तरह में क्वेश्चन निकालने को कहा गया था। हमें कहा गया था कि आप इसको कैसे निकालें। a/3 + b/5 देखते हैं जी। हमें कहा गया था a/3 + b/5। तो ये a और b को इंटीजर है, a 4 है, b 2 है। सेम वही चीज है, यहाँ प्लस है तो ये आपके पास ये, आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है। आपके पास a/3 आया है 4/3, ठीक है, और b/5 आया आपके पास -2/5, ठीक है। इस रकम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 प्लस -2/5, ठीक है, ये एक ही बात है, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास a/3 प्लस b/5 की शक्ल में आ गया। b यहाँ पे -2 है, a 4 है। जो इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स, उसमें आपके पास प्लस वाली वैल्यू होती है माइनस वाली। अब देखिए उन्होंने कहा है बुक में, क्वेश्चन में कहा गया है कि a और b कोई इंटीजर है। तो a आपका पॉजिटिव आया 4 आया और b आपका नेगेटिव नंबर है, तो कोई बात नहीं, इंटीजर्स है, दोनों नंबर आ सकते हैं, प्लस b और माइनस b। ये इसका आंसर है, होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है बच्चों, जिसकी सारी साइडें बराबर नहीं होती, ठीक है। इसकी ये और ये साइड आपस में बराबर होती हैं, ये और ये साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अब उसकी चूंकि 4 साइड्स होती हैं, लेकिन ये दो आपस में बराबर, ये दो आपस में बराबर, तो जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी, बराबर जो है, और जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी, ठीक है। आपको साइड्स की लेंथ दी गई है 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 / √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ दिस। कह रहे हैं कि आप एरिया निकालें, लेकिन इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। वही बात, a और b क्या है जी, इंटीजर्स हैं। तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखें, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी है जी, 2 + √18 मीटर, ठीक है ना। मुस्ततील के एक जिला की लंबाई और फिर आपको दी गई है लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल, वो दिया गया आपको 5 - 4 / √2, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, मुस्ततील के दूसरे जिला की लंबाई 5 - 4 / √2। अब इसमें करना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए आपको ये करना पड़ता है कि दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दोनों साइड्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 + √18 मल्टीप्लाई बाय 4 - 4 / √2। ये ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं और इनको कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा कैसे करेंगे, देखें, पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर √18 को इन दोनों के साथ। तो 2 × 5 + 2 × -4 / √2 प्लस √18 × 5 प्लस √18 × -4 / √2, ठीक है ना। 2 5 अच्छा ये हम क्या मालूम कर रहे हैं, एरिया 2 5 कितना होता है जी 10, और यहाँ से 2 × 4 -8 / √2 ये बन जाएगा, प्लस 5 शुरू में लें, √18 ऐसे लिखें, इसी तरह -4 √18 / √2 इसे कर लें। अब हम कैसे करेंगे, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो चीज़ आप हल कर सकते हैं, जिसके आप प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं बना लें। 10 ऐसे ही, 8 को आप 2 × 2 × 2 लिख लें,
डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इस तरह 5 18 है, 18 को आप 3 3 जार 9, 9 2 जार 18 ऐसे कर लें। और 18 को आप करें जी 2 9 जार, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, ये भी ऐसे ही होगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, अब फर्दर आप कैसे सॉल्व करेंगे? एरिया इज इक्वल टू 10 माइनस, ये आपके पास आ जाता है जी 2 2 जार 4, और इस 2 को आप ऐसे लिख सकती हैं अंडर 2 इंटू अंडर रूट 2। क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि इवेंचुअली ये क्या बनेगा, ये चीज ये बनेगी अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, तो ये 2 ही बनेगा। ठीक है, हमने ऐसी चेंजिंग की है क्वेश्चन के अंदर जैसे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 ऐसे हमने क्यों की है? ताकि हम इसको कैंसिल कर सके किसी एक चीज को। फिर ये 5 है, इसको आप 3 का ऐसे पेयर बना लें, क्यों 3 2 टाइम्स आ रहा है और 2। इसी तरह इसको भी आप इसके अंदर एक पेयर बना लें और 2 ऐसे ही डिवाइड बाय अंडर रूट 2। अब जी ये और ये कैंसिल कर दें तो एरिया आपके पास क्या आ रहा है 10 माइनस 4 अंडर 2 रह गया, और ये सेपरेट कर दें और ये ऐसे, इस तरह इसको भी आप सेपरेट कर दें और ये अंडर 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब आपके पास एरिया रह जाएगा 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 3 जार 15 बन जाएगा, ये 3 से रह जाएगा ना, 15 अंडर रूट 2 बन जाएगा, और ये आपके पास बन गया 12 माइनस 12। अंडर 2 कैंसिल हो गए तो 3 आपके पास 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एरिया में आपके पास आता है जी 10 माइनस 12, ये 10 और माइनस 12 आपके पास आ गया -2, और यहाँ से आप अंडर 2 कॉमन ले रहे तो ये आ जाएगा -4 प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, तो -2 प्लस अंडर रूट 2 और 15 के साथ अंडर रूट नहीं होगा, 15 माइनस 4 11 आ गया। आप इसको जब ओपन करेंगे क्या लिखेंगे -2 प्लस 11 अंडर रूट 2, और साथ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखा जाता है। ठीक है जी, ये आ गया, आपने उसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी, इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करने का कहा गया था। ये इसका आंसर है। ए और बी इंटीजर्स हैं, वही बात आ गई कि ए -2 है, बी 11 है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। क्वेश्चन 4 है जी, फाइंड 2 numbers whose sum is 68 and difference is 22। ठीक है, अच्छा, 2 नंबर जिनका सम 68 है और डिफरेंस उनका 22। अब देखिए बच्चे, जिस तरह क्वेश्चन 1 में आपको कंसेक्टिव नंबर कहा गया था, ऐसे यहाँ पे कोई वर्ड यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लेट करें, लेट फर्स्ट नंबर x, फर्ज किया पहला अदद x, लेट सेकेंड नंबर या अदर नंबर आप लिख लें इज y, फर्ज किया दूसरा अदद y है जी। अब आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सवाल की शर्त के मुताबिक, इसमें आप क्या कहा गया कि दोनों नंबर्स का सम इक्वल है 68 के, और दोनों नंबर्स का डिफरेंस कहते हैं -22 के बराबर है। ये क्वीन 1 का आप इसको नाम दे दें, इसको क्वीन 2 का नाम दे दें। ठीक है, और इन दोनों को आप ऐड कर दें। एडिंग
1 and 2 दोनों को जमा करने से, मुसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। जब प्लस करेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा और ये कट जाएगा कि एक प्लस में एक माइनस में है ना, 90 आ गया और x हमारे पास आ गया जी 2, इसके साथ एक्स्ट्रा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई साइड में मूव करेंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड में रकम कहाँ आती है डिनोमिनेटर में, x आपके पास आ गया 45, ठीक है जी, x 45 आ गया। तो अब आप पुट x इक्वल टू 45, दो इक्वेशन है ना आपके पास, किसी एक में पुट कर दें, मर्जी आप, मैं 1 में पुट कर देती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल 68, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। अब y की वैल्यू निकालनी है, क्या फालतू है इसके साथ, प्लस का 45 इस साइड में मूव करें, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये आपके पास आ गया 23। हेंस सो द नंबर्स आर 45 and 23। फर्स्ट नंबर्स 45 और 23 है, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज really warm during summer in of 2024, the TV न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर हाई, ठीक। अच्छा देखिए इसमें क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, आपको ना टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर को मेजर करने के दो आपके पास होते हैं पैमाने के आले, ठीक है ना, दो तरीके से मेजरमेंट की है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, ठीक है। आपको टेम्परेचर दिया गया है 48 सेल्सियस, ठीक है। फार्मूला क्या है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। आप इस तरीके से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में लेकर आते हैं टेम्परेचर को। अब आपको कहा गया है कि आप ये सेल्सियस में दिए गए इसको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करके दिखाएं, ठीक है। तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, टेम्परेचर इन लाहौर 48 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, टेम्परेचर एज FAHRENHEIT फ़ारेनहाइट स्केल। तो वो आपको मालूम करना है, आप लिखेंगे लाहौर का दर्जा हरारत, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल में दर्जा हरारत, यानी कि आपको सेल्सियस में दिया गया है, आपको फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, फार्मूला आपको गिवन है, F में 9/5 इंटू 48 प्लस 32। अच्छा 9 इंटू 48 बच्चे करेंगे तो ये आएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 और 432 को आप 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 86.4 प्लस 32 ये वाला, और फिर जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो 118.4 और ये आपका आ गया किस में फ़ारेनहाइट में, पहले किस में था सेल्सियस में, आप किस में फ़ारेनहाइट में। बस सिंपली आप इस फार्मूले को यूज करते हुए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आते हैं। ये है जी आंसर, ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन मुकम्मल। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। इस एक जुमले को हम समझते हैं, साथ साथ करते जाते हैं कि फादर की एज यानी कि वालिद की उम्र एंड सन और बेटे की उम्र का जो सम है ना, इनको प्लस करें 72 आता है। सबसे पहले आपने क्या लेट करना है, आपने लेट करना है लेट द एज ऑफ सन, लेट एज ऑफ सन, फर्ज किया बेटे की उम्र, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ उर्दू में भी, फर्ज किया बेटे की उम्र। अच्छा कितनी होगी जी, हम इसको सपोज करते हैं एक्स ईयर्स, क्यों एक्स ईयर्स हमें पता नहीं है ना, मालूम कर रही है अभी, तो एक्स ईयर्स कर लिया। लेट एज ऑफ फादर, इसी तरह वालिद की जो उम्र है उसको हम सपोज कर लेते हैं वाई ईयर्स, ठीक है ना, अपने पास से फर्ज किया वालिद की उम्र, वालिद की उम्र, ठीक है जी, ये एक्स साल है और ये वाई साल है,
ठीक है जी, यहाँ समझ आ गया। अब देखिए इसमें मजीद क्या कहा जा रहा है। अब आपने क्वेश्चन को समझना है, उसके मुताबिक फिर करना है। 6 years ago, ago होता है पहले, यानी कि 6 साल पहले, ठीक है। द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। 6 साल पहले जो वालिद की उम्र थी ना, वो 2 times यानी कि डबल थी किसकी एज से, बेटे की एज से। तो पहले 6 साल का कर लेते हैं कि 6 साल पहले क्या होगा। पहले, बल्कि उससे पहले एक और देखें कि जो हमें पहले लाइन में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, उर्दू में आप लिखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक। सवाल की शर्त क्या है जी, सवाल की शर्त ये है कि फादर की एज और सन की एज को प्लस किया है तो 72 आता है। पहले लाइन देखिए ना, द सम ऑफ फादर एंड सन एजेस इज 72 years। ठीक है, ये हो गया। इसको आप नाम दे दें क्वीन वन का। अब आप आ जाए सेकंड जुमले पर, 6 years ago। ठीक है, तो एज ऑफ सन 6 years ago। देखिए बेटे की उम्र हमने कितनी सपोज की है, एक्स सपोज की है ना, तो 6 साल पहले से मुराद ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर बेटे की उम्र 10 है ना, तो 6 साल पहले से मुराद ये है कि 10 में से 6 माइनस कर दें, चार होगी उम्र, ठीक है ना। यानी कि बेटे की एज से 6 years माइनस कर दें, ठीक है। 6 years अगो है, अगो होता है पहले, 6 साल पहले, गुजरे हुए 6 साल। इसी तरह आप लिखेंगे एज ऑफ फादर। अब आप फादर की एज भी निकालें, 6 years ago, तो फादर की एज से भी 6 साल आप माइनस कर दें। ये हमने 6 साल पहले, एक तो अभी की बात हो रही है ना, मौजूदा दौर की बात हो रही है कि अभी इन दोनों की एजेस का सम करें तो 72 बनता है, और एक 6 साल पहले की बात हुई है, तो 6 साल पहले कितनी एजेस बनती थी उनको हमने फॉर्मली शक्ल दे दी, ठीक है ना। 6 साल कबल बेटे की उम्र x माइनस 6 साल, ठीक है, और 6 साल कबल, कबल कहते हैं पहले को, वालिद की उम्र वो होगी y माइनस 6 साल, ठीक है ना। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए मैंने कहा चले साथ साथ वो भी देख लें, नोट कर लेंगे। अब हमने आना है इस पर के 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन, के फादर्स की 6 साल पहले की एज की बात हो रही है। मौजूदा एज ये है ना फादर की, और मौजूदा एज ये है सन की। ये 6 साल पहले की बात हो रही है, 6 साल पहले की एजेस है। 6 साल पहले जो थी ना फादर की एज, Six years ago the father age was, 6 years ago the father age was को बराबर में कन्वर्ट करें, और 2 times the age of son, ठीक है। 2 times से मुराद ये होता है कि उसके बाद जो भी जुमला, जो भी लफ्ज आ रहा है उसके साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें। 3 times का मतलब ये कि 3 से मल्टीप्लाई करें, जितने टाइम्स दिया गया आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मैं दोबारा आपको समझाता कि आप इस चीज को कंफ्यूज ना हो। देखिए बच्चे, आज की जो एज है ना फादर की वो y years है, और बेटे की x years है। 6 साल पहले इनकी एजेस में से आपने 6 माइनस की है। अब एक चीज तो ये आपको दी गई है कि दोनों की एजेस को प्लस करें तो 72 आता है, ये हमने क्वीन वन का नाम दिया है। एक बात हमें ये दी गई है कि जो फादर की एज है ना 6 साल पहले, वाज को बराबर निशान में कन्वर्ट करें, 2 times द एज ऑफ सन, 6 years ago की बात हो रही है, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको यहां से ऐसे करें कि y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 6 आर 12, ये हो गया। अब आप इसको ऐसे करें, ये 2x है, ये प्लस y है, इसको इधर मूव करा दें, माइनस y बन जाएगा। इस तरह ये माइनस 6 था, माइनस 12 को इधर मूव कराएं, प्लस 12 बन जाएगा। तो ये आपके पास 2x माइनस y बन गया। 12 में से 6 निकाले, 6 रह गए। या इसको आप ऐसे फ्लिप कर दें, 2x माइनस y इधर ले आए और 6 इधर ले आए, इसको नाम दे दें क्वीन नंबर 2 का। अब आपने क्वीन 1 दो वर्ड्स देख लें और 2 देख लें, इन दोनों को आपने सॉल्व करना। आप ऐसे करें कि 1 और 2 को सॉल्व ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2,
मुसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से। मुसावात नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इनको आपने जब प्लस करना है ना, तो 2x प्लस x कितना बच्चों बन जाएगा, 3x, और ये एक प्लस वाई एक माइनस वाई है, कट जाएगा, और 72 और 6 कितने हो गए जी, 78। यहाँ से आप ऐसे करें कि x को अकेला करें, x के साथ क्या एक्स्ट्रा है, 3, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड भी जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड में रकम कहाँ आती है बच्चे, डिवाइड में रकम आती है बटे के नीचे, 78/3 ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब आप 3 करेंगे डिवाइड, तो 3 2s are 6, 1 बचा 18 बन गया, 3 6 are 18, x आ गया 26 ईयर। अच्छा ये x किसकी एज थी, ये एज थी फिलहाल अभी एक एज आई है ना, ये सन की एज है। एक्स की कीमत को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे, मर्जी है, मैं 1 में पुट कर देती हूँ या 2 में। पुट x इज इक्वल टू 26, क्योंकि वो थोड़ी छोटी रकम लग रही है ना, इसमें पुट कर देते हैं, 2 इंटू 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये हमने यहाँ से किया, तो ये 52 बन गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब आप ऐसे करें कि y को इधर मूव करा दें, प्लस वाई बन जाएगा, 6 को इधर मूव करा दें तो ये -6 बन जाएगा। तो ये आपके पास बन गया बच्चे 52 माइनस 6 कितना होता है जी, 46, ठीक है। फिलहाल क्या है 46, लेकिन अभी आपने क्या करना है, आपने 6 ईयर्स अगो करना है, ठीक है ना। मतलब कि आप सवाल देखिए, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, ठीक है। ये फादर की एज तो मैंने आपको वैसे निकलवा दी है ना, तो आप देखें कि आपने क्या करना है, आपके पास बेटे की एज आ गई है कितनी, 26, सन्स एज इज 26 ईयर्स, ये आई है मौजूदा, और सन्स एज, अब आपने जो चीज निकालनी है ना, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, तो 6 साल पहले आप क्या करेंगे, 26 में से 6 साल माइनस कर देंगे, 20, ठीक है। इसका मतलब है कि बेटे की उम्र 6 साल पहले बच्चों कितनी थी, 20। अच्छा ये पार्ट आप चाहें तो इसको ना करें, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिया है। आपने जो चीज़ नोट करनी थी, अब मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि फादर एंड सन की जो एजेस है ना, उनका सम करें, इनको प्लस करें, 72 आता है। हमने लेट किया सन की एज को x ईयर्स, लेट किया फादर की एज को y ईयर्स, फिर जो पहले ही जुमले में हमें दिया गया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, वो ये है कि दोनों की एजेस को प्लस किया, x प्लस वाई किया, कितना आ गया 72। अब अगला जुमला देखिए, 6 ईयर्स अगो, तो पहले 6 ईयर्स अगो निकाल लेते हैं ना, दोनों के लिए, बेटे के लिए भी और वालिद साहब के लिए भी, कि एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, तो वैसे x है तो x माइनस 6 कर लिया, इस तरह फादर की एज y थी तो y माइनस 6 कर ली, ठीक है। अब अगली बात क्या कही गई है कि 6 ईयर्स अगो द फादर एज वाज, ये फादर की एज है, वाज को बराबर निशान है, 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, द एज ऑफ सन क्या है, 6 ईयर्स अगो की बात हो रही है, x माइनस 6। यहाँ से आपने किया तो आपके पास 2x माइनस वाई कितना आ गया, 6 आ गया। आपने इसको क्वीन 1 का नाम दिया, इसको क्वीन 2 का नाम दिया, दोनों को ऐड कर दें, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। x किसकी एज है, x बेटे की एज है, ठीक है ना, बेटे की। तो आपने 6 ईयर, आखिरी जुमला क्या है, वट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, सन की जो बेटे की एज आई है वो 26 ईयर्स आई है ना, तो 6 साल पहले निकालनी होगी, तो आप 6 माइनस कर दें, 20 ईयर्स आ जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे देख लेते हैं। मेरा bought a toy for 1500 and sold 1520, ठीक है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, अच्छा प्रॉफिट हमें पता चल गया है कि 20 रुपये ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, उसके लिए एक ऑब्वियसली एक लगा बंदा फार्मूला होगा। अब देखिए हम कैसे करते हैं, पहले आप देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, कॉस्ट प्राइस क्या होता है,
कॉस्ट कहते हैं जी कीमत, कॉस्ट प्राइस कहते हैं कीमतें खरीद। आपने खरीदा कितने का, ठीक है, तो यहाँ पे लिखें खिलौने की कीमतें खरीद, ठीक है, 1500 रुपये। और फिर आप लिखें सोल्ड प्राइस ऑफ, सोल्ड प्राइस होती है कीमतें फरोख्त, जितने में चीज आप बेचते हैं। सोल्ड प्राइस ऑफ टॉय 1520 RS, यहाँ भी आर सकते हैं। यहाँ लिखें खिलौने की कीमतें फरोख्त, ठीक कितनी है, 1520। अब आपने प्रॉफिट प्रॉफिट निकालना है, पहले प्रॉफिट रॉ प्रॉफिट करें जी। मुनाफा कितना आया, 1520 में से 1500 माइनस करें, कीमतें फरोख्त में से कीमतें खरीद माइनस करें, तो आपको आता है जी 20 RS, ठीक है। मुनाफा क्या आएगा, कीमतें फरोख्त मनफी कीमतें खरीद, यानी कि 1520 में से आपने 1500 माइनस किया तो 20 रुपये आ गए, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आपने परसेंटेज निकालनी है, मुनाफा परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि आप प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करें, और चूंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100% करें, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना हुआ बच्चे आपको, प्रॉफिट हुआ 20 और कॉस्ट प्राइस जितने में आपने खरीदा था 1500 और 100%, यहाँ से 2 जीरो से कटे, 2 जीरो से कटे, 5 3 15, 5 4 20, आपका ये आंसर आ गया 4/3%। जो परसेंट का साइन है वो रह गया, वही तो आपने निकालना है। तो 4/3 जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.33%। इसका मतलब है कि आपको कितना नफा हुआ, यहाँ से आप करेंगे नफा फीसद बराबर है नफा बटे कीमतें खरीद मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 1.33% आपका प्रॉफिट आया, ठीक है ना। आपकी प्रॉफिट परसेंटेज बच्चे कितनी आई है, नफा फीसद कितना आया, 1.33%। ये इसका आंसर है, होपफुली आपको समझ आया होगा। नंबर 8 है आपके पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000, के जो तैयब है उसकी सालाना आमदनी, इनके पूरे साल में वो कितना कमाता है, 9,60,000, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज RS 1,30,000, ठीक है। अब देखिए आपने ना, जो तनख्वाहदार तबका होता है, पे लेने वाला, सैलरी लेने वाला, वो ना टैक्स पे करता है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है कि कितनी अमाउंट पे टैक्स नहीं होगा, वो कितनी अमाउंट है जिस पे टैक्स नहीं होगा, 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, अब जो बाकी पैसे रह गए हैं इनको छोड़ के उन पे उसने कितना टैक्स पे करना है, एट द रेट ऑफ 0.75%। आपको परसेंटेज की फॉर्म में रेट दिया गया है, आपने एग्जैक्टली वो अमाउंट निकालनी है जिस अमाउंट पर आपने वो टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि वो कीमत निकालनी है कितना है। ये तो रेट है ना, परसेंटेज की फॉर्म है। सबसे पहले देखें जी, एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब की सालाना आमदन 9,60,000, ठीक है। तैयब की सालाना आमदन, ठीक है, साल में कितना कमाता है। अच्छा अब ये है कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट, हुआ जी 1,30,000। आप उसको कह सकते हैं कि टैक्स से मुस्तशना रकम, ठीक है ना, मुबर्रा या मुस्तशना होता है, ठीक है ना, जिस पे आप टैक्स पे नहीं करना। रिमेनिंग टैक्स एबल अमाउंट, ठीक है। 9,60,000 में से आपने माइनस करना है 1,30,000, ये बच्चे आपके पास आता है 8,30,000, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप लिखेंगे
जो रकम जिस रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट, जो रकम टैक्स अदा करने के काबिल है या जिस पर टैक्स अदा करना है, जितनी रकम पर टैक्स अदा करना है, आप ये अमाउंट ये लिख लेना है, जितनी रकम पर टैक्स अदा करना है। ठीक है, हम लिख लें। अच्छा, अब इसमें देखें कि 8,30,000 है, 8,30,000, ये 8,30,000, ठीक है, जिस पे आपने टैक्स अदा करना है, यानी कि अब उसकी आमदनी में से हमने इतनी रकम निकाल ली जिस पर टैक्स अदा करना है। ठीक है, अब रेट क्या है जी? रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का रेट क्या है बच्चों? 0.75%। ठीक है, आप लिखिए टैक्स की शरह, शरह, रेट को शरह कहते हैं। ठीक है ना। अब आपने निकालनी, किस पे निकालनी है? 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। अब आप देखिएगा आप कैसे करेंगे। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय, आप इशारिये को ख़त्म करेंगे पॉइंट को, तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि पॉइंट ख़त्म करने से नीचे 1 आता है, आगे जितने डिजिट उतने 0 आते हैं, और ये जो परसेंटेज का साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन ख़त्म करना है, क्यों? क्योंकि हमने नेट अमाउंट निकालनी है। ठीक है, यानी ये आपका बना 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 75/100 इंटू 1/100। ठीक है, अब ये 2 सिफर, ये 2 सिफर, ये 2 सिफर, ये 2 0, ये कट गए, और आपका पीछे जो रह गया, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रेट ऑफ टैक्स या इनकम टैक्स, वो आएगा बच्चे 6,000। आप 83 को 75 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपका आएगा 6,225 RS। ठीक है, कितना होगा जी? इतने पैसे हैं जो उसको इनकम टैक्स के करने होंगे, अदा करने होंगे। ठीक है बच्चे, फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन RS, आपने मार्कअप सूद को कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप आपने कैलकुलेट करना है किस पर? 3,75,000 पर, फॉर 1 ईयर, एक साल का, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अब जैसे आपने इनकम टैक्स काउंट किया ना, वैसे ही आपने इतनी अमाउंट पर एक साल के लिए इस रेट के मुताबिक कंपाउंड जो है मार्कअप वो एनुअली, सालाना के लिहाज से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप देखें जी, पी क्या है जी? RS 3,75,000। ठीक है, 3,75,000। टी टाइम आपका इसमें 1 ईयर है, एक साल है, एनुअल ना 1 ईयर, ये आपको 1 ईयर दिया गया, एक साल का। और रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड जो मार्कअप है, सूद या मार्कअप, आप इसको कंपाउंड मार्कअप लिख सकते हैं कि कंपाउंड मार्कअप की शरह कितनी है जी? 14%। अच्छा, अब कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला क्या है बच्चे? ये आपकी बुक में एक्सरसाइज से पहले सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है ना। फार्मूला है बच्चों इसका P इंटू 1+RT माइनस P। टी टाइम है, R रेट है, P वो अमाउंट है जिस पर आपने निकालना है। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे। P है जी 3,75,000 इंटू 1+R है 14%, T है आपका 1 माइनस 3,75,000, ये हो गया। अब देखिए आप कैसे करेंगे। 3,75,000 1+14, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। मैंने अब क्या बताया था कि इस परसेंटेज साइन का मतलब होता है 1/100 माइनस 3,75,000। अब आप इसको फर्दर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 3,75,000 1+ ये बन गया 14/100, और 14/100 आपके पास होता है 0.14, और बाहर क्या है जी? 1 माइनस 3,75,000। अब आप क्या करें? 3,75,000 और 1+0.14, आप उसको प्लस करेंगे ना, कैलकुलेटर से आएगा 1.14 पावर 1 माइनस 3,75,000। अब किसी भी चीज़ की जो 1 पावर होती है ना, वो वही चीज़ है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
इंटू 1.14, ठीक है, -3,75,000। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा इसको माइनस करना है। ये आएगा जी आपके पास 500 माइनस 3,75,000, ठीक है जी। ये आता है ना आपके पास 4,27,500 माइनस 3,75,000, तो ये आपके पास आएगा RS 52,500। आपने कंपाउंड मार्कअप निकालना था बच्चे एनुअली, तो वो कितना है जी, सालाना कितना सूद पे करना है, 52,500 RS, ये इसका आंसर है। और ये आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का हो गया जी एंड। तो इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज कल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।